लक्ष्मण अनुज कुशल हो, तुम किस कारण हो अकुलाए हो, चुप क्यों हो, बोलो बोलो, क्यों इतने घबराए हो, क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए, किस कारण अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए, तुम अकेली सीता को आश्रम में छोड़ करके चले आए, क्यों घबरा रहे हो, क्या हो गया? हे प्रभु, आपकी ही आवाज को सुनकर के मैं यहाँ आया हूँ। हे प्रभु, आवाज आपकी सुनते ही अति चौंकी और घबराई मैं, अति बेचैन हुई, बेताब हुई, हद से ज्यादा अकुलाई मैं। इस समय मेरा यहाँ आना उनकी आज्ञा साधारण है, इसमें भी उनका भी दोष नहीं, आवाज का सारा कारण है। प्रभु, आपकी आवाज को सुनकर के मैं यहाँ आया हूँ, माता जी ने मुझे यहाँ भेजा। आवाज को सुनकर के हाँ याद आया, मारीच बना था माया मृग, मारीच की वह आवाज थी, मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी, मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा कुछ तो बीती है आश्रम में, कहता है मेरा वाया नेत्र सीता नहीं है आश्रम में। लक्ष्मण, हमें सीता से चलना चाहिए, सीता को देखना चाहिए प्रभु, चलो देरी नहीं कर। सीता यहाँ नहीं है भैया, तो गोदावरी तट पर चलते देखा क्या? आश्रम देख जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत मीना।
मृग ही मृग कर सैनी तुम देखी सीता मृग ने लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चले लखा और पाती। लक्ष्मण जी ने समझाया कि वे देखो चरण से अंगूठे से रेखा खींच ली। कहा कि तात मेरे लिए प्राण संकट में डाले, इस रेखा को आप देखते रहना, जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक इस तन से तुम्हारे प्राण अलग नहीं होंगे। और राम जी ने गीधराज को देखा, गोद में ले लिया, राघव गीध गोद कर लेना। रोने लगे राम जी। जानना चाहता हूँ तुम्हारी दशा किसने की है तात? मुझे बता तो सही। हरि सरोज सिर पर कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम सविधाम मुख विगत भई सब पीर। तुम्हारी दशा किसने की है मुझे बताओ तो सही। तब कहेगी पद अति पुरार की नाम। मैं पुत्री सीता का हरण करके ले जा रहा था। भगवान, मैंने उससे बहुत युद्ध किया, परंतु मैं सीता को नहीं बचा पाया। उसी ने मेरे पंख काट गए हैं। बरस लागे प्रभु हो गया है। बरस लागे प्रभु राखी प्राण चलन चहते अब कृपा निधान। और प्रभु, मैंने ये अपने प्राण आपके दर्शन के लिए रोक रखे थे। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब ये प्राण कंठ से जाना चाहते हैं। राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काए कही देही माता। हे तात, तुम ढेर रखो, तुम अपने प्राणों को तन में ही रखो तात, तन में ही रखो। जागर नाम मारत सुहावा, जागर नाम मारत मुख आवा। अधम मुकुट होई श्रुति गावा, सोम में नोचले गोचरिया के। लाखों देग नाथ की ही खाए। जो आपके नाम को भरत ही स्वयं लिया करते हैं और यह 314 भवन भी आपका ही स्मरण किया करते हैं, वही परमात्मा श्री राम आज मेरे नेत्रों के आगे हैं। भला इससे बड़भागी और कौन होगा? तो जल भर नयन कहत रघुराई, तात करुणो निज तेग तुम्हारी। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग कछु दुर्लभ नाही। तिन कहु कछु दुर्लभ कछु
तुम धैर्य धारण रखो रेखुतार, परंतु ये सीताहरण का समाचार पिताजी से जाकर के मत कहना। हे चाचा, ये समाचार कहना ना पिताजी से जाकर। मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कहेगा कुल सहित वहां आकर। मैं राघव हूँ भक्तराज, जाओगे मेरे धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, रड़िया कर चुके राम को तुम मेरे परम धाम को जाओगे, मेरे परम धाम को जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। मैं राम तो कुल सहित कहे दसानना, मैं राम तो हरि रूपा भूषण बहुपट बीज अनुपा शरीर का त्याग किया है। और श्री राम जी ने अपने कर कमलों से गीत को अग्नि प्रदान की है। ये सौभाग्य दशरथ जी को भी नहीं मिला जो गीत को जटायु को मिला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे भगवान श्री राम जा रहे हैं, सबरी के ऊपर कृपा। सबरी भगवान श्री राम की बाट निहार रही है और नित्य प्रति प्रतीक्षा कर रही है कि मेरे गुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोल सकते गुरु जी। और मार्ग साफ कर रही है। मैं तो कर रही मार्ग साफ राम मेरे, कब घर आओगे। मैं तो कर रही मार्ग साफ राम मेरे, ओ मैं तो कर रही मार्ग साफ राम मेरे, कब घर आओगे। मैं मेरे बोरी में आई, कब खाओगे रघुनाई। मैं मेरी बोरी में, मैं मेरी बोरी में आई, कब पाओगे रघुनाई। मेरी कुटिया में कब आए राम तुम बरस दिखाओगे। मैं घर नहीं मार साफ राम, कब घर आओगे। दीनबंधु, हे प्रभु, मैं कब से आपकी बात निहार रही हूँ। आप मुझे कब दर्शन देंगे। इस गरीबनी की कुटिया पर कब आएंगे भगवान, कब आएंगे, मुझे कब दर्शन देंगे। दीनबंधु, मैं कब से आपकी राह निहार रही हूँ। हे दीनबंधु, आज इस दासी को आप दर्शन दो भगवान। ताहि दे गति नाम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी देख राम ग्रह आगे, मुनि के वचन समझिए भाई। माँ, तुम जिसकी राह निहार रही हो वो तुम्हारे समीप आ गया है। जय हो जय हो। मैं क्या देख रही हूँ। क्या प्रभु राम, क्या मैं अपनी इन खुली आंखों से सपना देख रही हूँ। क्या क्या प्रभु राम मेरे दरवाजे पर आप। जय हो। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी पली चरण लपटाए। सादर जन ले चरण पखारे। हाँ, ये भगवान विराजिए, विराजिए। पुन सुंदर आसन बैठारे। कंदे मूल फल सुरस अति दिए, राम कहुआन प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। क्या कहा भगवान, आपको भूख लगी है। मैं आपको अवश्य कुछ खाने को दूंगी। कहाँ? लो भगवान, खिलाऊंगी मैं आपको। हाँ, मैं वन से अभी बेल तोड़ करके लाई थी।
आइए भगवान लीजिए, लेकिन देख लेती हूँ कहीं खट्टे तो नहीं है। मीठी मीठी चाक चाक बिरलाई भीलनी, 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 मीठी मीठी चाक चाक कौन सी अचारवती नहीं रूप रंग रती, कौन सी अचारवती नहीं रूप रंग रती, जाति मुझे कुल की, जाति मुझे कुल की बड़ी गुजारनी, जाति मुझे कुल की बड़ी गुजारनी, मीठी मीठी चाक चाक तेरे लाई भीलनी, मीठी मीठी चाक चाक और मुझे अरे झूठे फल खाए राम सकुच न भाव जाने, 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 तुमको प्रभु ऐसी करी, तुमको प्रभु ऐसी करी रसी रसी मीठी मीठी चाक चाक मेरी लाई भीलनी, मीठी मीठी भैया लक्ष्मण देखो कितनी सुंदर बेर है। लक्ष्मण तुमने खाई ना बेर, ये तो कितने मीठे हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तक जो कुछ है इनसे फीके हैं। तुमने भी बहुत खिलाए थे पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का वर्षा हुआ मुझे देखा इतना अच्छा नहीं, तुम खाते नहीं, बात क्या है? सब चाहते क्यों? बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, एक बेर ले लो लक्ष्मण, एक बेर खा लो। सबरी धारा मीठा लागे मीठे है ना, कब मैया हमें ली देती, इनमें स्वाद कछोर खाते सरागत दोनों भैया, कौशल राज किशोर सबरी धारा मीठा लागे। और खा लो भगवान, और खाओ, खट्टे तो नहीं है भगवान, मीठे है ना, मैं चक करके लाई हूँ भगवान। मीठे हैं पानी जोर आगे भाई ठाड़ी, प्रभु विलोकत क्लेश अधिकारी, की विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात जड़मति में भारी। हे भगवान, हे दीन बंधु, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं? मैं तो नारियों में अधम से अधम हूँ और इसमें भी मति की मंद हूँ भगवान, मति की मंद हूँ। किसी प्रकार से आपकी स्तुति करने योग्य नहीं हूँ। कहे रघुपति सुन भा मेरी बात, किसी प्रकार से हृदय में गिलानी मत लाओ। तो जानती हो मैं तो बस एक संसार में भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुरु चतुराई। चाहे प्राणी जाति में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, परिवार में बड़ा हो, कुल में बड़ा हो, कैसे भी बड़ा हो, मैं तो बस भक्ति भगत गिरे नरी सो गई,
कैसा लगता है भावनी, जैसे कि बिना जल के बादल अशोभान लगता है, उसी प्रकार से वो प्राणी लगता है भावनी। भावनी, मैं अपनी 9 प्रकार की भक्ति तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम ध्यान देकर के सुनना भावनी। प्रथम भगति संतन कर सौना, दूसरे नदी मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है भावनी मेरी, प्राणी को संतों का संग करना चाहिए। दूसरी भक्ति है, जहाँ मेरी कथा चल रही हो, जहाँ मेरे प्रसंग चल रहे हो, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, ईश्वर भगति रवान। चौथी भगत मम गुण गण, करहि कपट तज गान। गुरु के चरण कमलों की सेवा करना भावनी, ये मेरी तीसरी भक्ति है। सभी कपट सचित्र को त्याग करके मेरा गुणगान करे, ये मेरी चौथी भक्ति है भावनी। जाओ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजने सो वेद प्रकाशा। मेरे बनाए हुए मंत्र हैं, उन पर दृढ़ विश्वास करे, उनका जाप करे, जो कि वेदों में भी प्रकाशमान है भावनी। पांचवी भक्ति है छठदम शील, विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। धर्म करे, सज्जन पुरुषों का संग करे, ये मेरी छठवीं भक्ति है भावनी। छठवीं भक्ति साधम सममय कवि में देखा, उपदेश संत अधिक करवेगा। सातवीं भक्ति है, स्थान में मुझे ही देखे, मुझसे भी अधिक मेरे संतों को देखे भावनी, ये मेरी सातवीं। आठम जथा नाम संतोष, सबने नहीं देखे परिदोषा। आठवीं भक्ति है भावनी, जो कुछ है उस पर ही संतोष करे, पराये दोषों को कभी नहीं देखे भावनी, ये मेरी आठवीं भक्ति। नवम सरल सब सन चल हीना, मम भरोस यह रस नदीना। मम भरोस ये रस नदीना। नवम तो मेरी सरल भक्ति है लोगी, तो सभी छल चित्र को त्याग देना चाहिए और प्राणी को मुझ पर ही भरोसा करना चाहिए भावनी। नवम हो एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 प्रकार की भक्ति में से भावनी एक भी भक्ति किसी के हृदय में रहती है, चाहे वो नारी हो चाहे कोई पुरुष हो भावनी। गुरु भक्त वत्सल भगवान की, वह प्राणी तो मुझे अधिक प्रिय लगता है भावनी। मैं तो अधिक आपके दर्शन करके मेरे नेत्र शांत हो गए। जनकसुता के सुध भावनी जाने। हे भावनी, तुम्हें यदि हमारी जनक नंदी जानकी सुधी हो तो हमें अवगत कराए। पंबा सरी जाओ रघुराई, ता हुए सुधी मनताई। हे प्रभु, मुझे जान कीजिए कि कोई सुधी नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूरी पर पंपापुर नाम का शहर है। वहाँ पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे जाकर के मिलिए, अवश्य जानकी जी की सुधी आपको मिलेगी प्रभु। हाँ भावनी, यहाँ कुछ निशाचरों ने हमारी भार्य सीता का हरण किया है। हम जाते ही पंपा से उसके पास, ठीक है जब ही जाते हैं, ठीक है भावनी। यहाँ सबरी माता जाते ही नग जन्म मही, मुक्ति असिनान। महामंद मन सुख चहे से प्रभु ही विसार। बोलो रामचंद्र भगवान की।
को उद्धार किया। सबरी माँ ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। अरण्य कांड को हम यहाँ प्रणाम करते हैं और आगे किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। भक्त और भगवान का मिलन हनुमान जी और श्री राम जी का मिलन, आगे दर्शन करें। आगे चले बहुर रघुराया, पर्वत सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीमा, अति सभीत कहे सुन हनुमाना, पुरुष जुगल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय जय श्री राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हे हरिमंदलाल, जो यह दृश्य मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूँ, शायद आपको भी यह दृश्य दिखाई दे रहा होगा। देखिए सामने की ओर ये सिंह के समान दो पुरुष चले ही आ रहे हैं। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मादक साप बसरी बाली नाथ यद्यपि यहाँ ना आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। उसका ही गुप्त दूत मेरा ही भेद लगाते हो, छल से बल से कौशल से पद करने मेरा आते हो। इसलिए तुम जाओ, प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। यदि ये बाली के दूत हो तो मुझे वहीं से इशारा कर देना और उन्हें वहीं समाप्त कर देना। महाराज, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं अभी वहां पर जाता हूँ। छल से, बल से, कौशल से सब पता ठिकाना लाता हूँ। यदि हुए बाली के दूत तो उनको वहीं मार गिराऊंगा। यदि हुए मित्रता के लायक तो तुमसे लायक। आप चिंता ना करें, मैं अभी जाकर के सारा पता ठिकाना लगा के आता हूँ। आप चिंता ना करें। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य है, बल के निधान है। विप्र रूप धारण करके श्री राम जी के सन्मुख गए। विप्र रूप धर कपिता गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। प्रणाम किया श्री राम जी को और कहने लगे, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप विरौवन वीरा, क्षत्रिय रूप विरौवन वीरा, कठिन भूमि तन कोमल भामी, कमल हे कपिचिरो तुम स्वामी, कमल हे कपिचिरो। हे प्रभु, आप कौन हैं? श्याम वर्ण वाले, गौर वर्ण वाले, आप बड़े ही कोमल हैं और यहाँ की यह जो भूमि है बड़ी ही कठोर है। इस कठोर भूमि पर आप इसलिए विचरण कर रहे हैं। आप मुझे बताने की कृपा
कृपा करें कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। या तो आप तीनों देवों में से कोई है, ब्रह्मा विष्णु महेश, या नर और नारायण दोनों एक साथ मिलकर के मुझे दर्शन दे रहे हैं। आप कौन हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। या तो आप जग के कारण हैं, या इस पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं, या आप कोई तीनों देवियों में से हैं। आप कौन हैं? की तुम अखिल भुवनपति, या फिर आप अकल भुवनेश्वर हैं, तीनों लोगों के पति हैं। आप कौन हैं? मुझे देख करके ऐसा प्रतीत होता है आपका यह जो वेश है, आप तपस्वी अवश्य हैं, परंतु तपस्वी जैसे मुझे प्रतीत नहीं होते हैं। आप मुझे क्षत्रियों जैसे प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं? आप मुझे बताइए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कौशले से दशरथ की जाए हम विदु वचन मन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सको मारे सुहाई। हम अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं, चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है, ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हमारे साथ में हमारी भार्या सीता थी। इनके बचनों को मानने के यहाँ आए। निश्चल वेदेही विप्र फिरत हम पूजत देही। ये दादा, यहाँ किसी निशाचर ने हमारी भार्या सीता का हरण कर लिया है। उनको खोजते हुए हम फिर रहे हैं। क्या कहा राम? आपन चरित कहा हम गाए कहो विप्र कहा। हे दादा, अपना चरित्र तो हमने कह के सुना दिया, परंतु आप तो हमें सुनाए। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ये विप्रों का सा भेष है, ये सब करना में कह करके सुनाओ ना दादा। प्रभु पहचान पर गए चरना सो सुख उमा जाए नहीं मरना। पुलकित तन मुखावन बचना देखकर रुचि विवेश की रचना। पुन धीरज धर स्तुत कीनी हर्ष हृदय निजनाथ की चीनी। घोर न्याय में पूछा साईं तुम पूछो कस नर की नाई। हे प्रभु, मैंने आपसे आपका परिचय पूछा। मेरा पूछना तो न्याय संगत है, परंतु आप भी मनुष्यों की बात मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हो। आपने मुझे बुला दिया भगवान, मैं और कोई नहीं। बस फिर भुलाना था नहीं प्रभु पहचान। मैं तो आपकी माया में रह करके आपको भूल गया, इसलिए आपको पहचान नहीं पाया। क्या आप भी मुझे भूल गए? एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। पुण्य प्रभु मोहि विसारे हो दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, एक तो मैं मोह के वशीभूत हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञान हूँ, इतने पर भी आपने मुझे विसार दिया। मैं और कोई नहीं, आपका सेवक हनुमान हूँ। जय श्री राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। असी कहे पड़े उचल रघुलाए निज तन प्रगट प्रीत उछाए। तब रघुपति उठाए उड़लावा निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कपि जिहे मानिस जरिहुना ते मम प्रिय लक्ष्मण दे दूना। तात हनुमान, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान हाथ से पर कभी बदले। अपनी भार्या सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। हे प्रभु, समीप में ही इस पर्वत के ऊपर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। आप उन्हें चलकर अपना मित्र बना लीजिए, वो आपकी भार्या का पता अवश्य लगा लेंगे। अच्छा था, ठीक है चलो।
ऐसे नहीं प्रभु, यही मेरे सगल कथा समझाइए। आप ऐसे ही चलोगे? हनुमान के रहते हुए आप पैदल ही चलोगे? नहीं भगवान, आप मेरे कंधे पर सवार हो जाइए, मैं आप दोनों भाइयों को लेकर के चलूंगा। ठीक है। यही मेरे सकल कथा समझाई लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर, बोलो हनुमान जी महाराज की, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जय श्री राम। लिए दो पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य कर देखा। सादर मिले उलाय परमाता, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, कर ही विधि को सब प्रीति। तब हनुमान तो भय ये सब कथा सुनाए। प्रभु, मैं इनका परिचय आपको देता हूँ, और महाराज इनका परिचय मैं आपको देता हूँ। ये अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ जी के पुत्र हैं। पिताजी की आज्ञा मान करके वन में आए थे। यहाँ किसी राक्षस ने इनकी भार्या का हरण कर लिया है। हे प्रभु श्री राम, जिस प्रकार से आप नारी के विरह में दुखी हैं, उसी तरह महाराज सुग्रीव जी भी दुखी हैं। इनके भाई ने इनकी भार्या को चुरा लिया है और अपने पास में रख लिया है। दोनों का दुख एक ही समान है। इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ हनुमत लाल, जैसा इनका दुख है वैसा ही मेरा दुख है। क्या प्रभु श्री राम हमसे प्रीति करेंगे, हमसे मित्रता करेंगे? अवश्य करेंगे। आप इनका दुख दूर करना, ये आपका दुख दूर करेगा। अवश्य। तात हनुमान अग्नि लेकर के आओ। पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीत। हे तात, आज मैं अग्नि को साक्षी कर ये वचन देता हूँ कि तात सुग्रीव का तन से, मन से, वचन से सहायता करूंगा। कठिन से कठिन काल में काम आऊंगा। यही मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपके हर कठिन काल में मैं आपका साथ दूंगा, और माता सीता का अवश्य ही पता लगूंगा। तो मेरे बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। परंतु तात सुग्रीव, जब से हम स्कूल आए हैं तुमको उदासी पाए हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छुप करके पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त रहस्य, क्या कारण है? हम साथी दुखों सुख के हैं, बदलाव तुम्हारा क्या पण है? तुम यहाँ छुप करके क्यों रहते हो, क्या कारण है? ये सब हमें बताओ ना। अवश्य बताऊंगा प्रभु। कहे सुग्रीव, नयन भर वाले मिले नाथ मित्र। प्रभु, एक समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर आए हैं तो मुझे कुछ याद आ रहा है। कुछ दिन पहले यही प्रभु मैं इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान। एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांत नैन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य, वह करुणार विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यही प्रभु। क्या कहूँ प्रभु, मेरे आंखों के आगे ही निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। मेरे विचार से वह माता जानकी ही थी, और उन्होंने कुछ आभूषण भी फेंके थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ आभूषण फेंके थे? मागा तुरत, ये आभूषण है। मागा राम तुरत तिहि दीना, पट उर लाए सूच अति कीन्हा। ये तो सीता का कुंडल है।
कुंडल तू है, कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं तेरे दर्शन को आता था तो ओट अलंकी कहता था। अब बेटी के हाथों आया तू भूषण में ब्रही होकर, तेरा जीना निष्फल है और मैं जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, जो कुछ दिन उसके साथ रहा आज तुझे गले लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। कुंडल लक्ष्मण देखो ये सीता का ही कुंडल है। हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें। प्रभु मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के काम नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ पर कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, विश्वास धनुष बाणों पर हो। वह सुंदर समय आ रहा है, कुंडल उसी कानों में हो। वो कुंडल वाली वेदिका इस भांत हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रद करने वाले। सीता सुरवंती की आए रोएंगी तेरे प्राणों पर। ओ दक्षिण दिशा में रहने वाले, हम सुनाएंगे तुझे अपने भांत पर। कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजो सोच मन आनम धीरा। हे प्रभु सब प्रकार करे हो सेवकाई, जीवित मिलहि जानकी आई। आप अपने हृदय से सोच का त्याग कर दीजिए। मैं आपकी हर प्रकार से सेवा करूंगा, जिस प्रकार से माता जानकी आपको प्राप्त हो जाए। सखा वचन सुन से कृपा सिंधु रघुवीर, कारण कवन बसौ बन मोहि कबहु सुग्रीव। पिता तुम यहाँ किस कारण को लेकर के बस रहे हो? मुझे बताओ तो सही क्या कारण है, या छुप करके रह रहे हो? बसने का कारण तो बताओ। हे प्रभु मेरा भाई बड़ा जिसका नाम है बाली, उसका मेरा प्रेम बहुत अधिक था, लेकिन आज वह दशा हो गई है कि वह मेरे लिए काल बन गया है। और प्रभु उसने मेरा राज्य भी छीन लिया, मेरी पत्नी भी छीन ली, और आज मैं इस जंगल में भटकता हुआ ढूंढ रहा हूँ। इस स्थान पर मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि यहाँ पर माता ऋषि का उसे शाप लगा हुआ है, यहाँ वो आ नहीं सकता है। बेटा अब चिंता मत करो भैया, हम तुम्हारी कथा को सब सुन चुके हैं। सोने सुग्रीव मारी गो बाली कही बाना, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना हो रही बाना। हे दास सुग्रीव तुम चिंता मत करो, मैं बाली को एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की शरण में क्यों ना चले जाए। उसकी सहायता करने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हो सकता है। रामचंद्र भगवान की। हे प्रभु मुझे आपके इन वचनों पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन मेरे हृदय में संशय है, आप उसका निवारण कर कहूँगा क्या संशय है तुम्हारे हृदय में? हे प्रभु मेरा यही संशय है। आप देखो इधर पीछे की तरफ, दुंदवी अस्पताल दिख रही। यह 7 तार के वृक्ष हैं, जो इन 7 तार के वृक्षों को एक बाण से ढाएगा। तक्षक ने ये कह रखा है विजय बाली पर पाएगा। जो भी इन 7 तारों के वृक्षों को एक ही बाण से भेदन कर देगा, वही बाली को समाप्त कर सकता है। बिन प्रयास रघुवीर ढहाए, हो रामचंद्र भगवान प्रीति मारे अवधे मैं बरते दे। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप बाली का वध अवश्य कर देंगे। ठीक है पिता, अब तुम जाओ बाली से युद्ध करने के लिए जाओ। क्या कहा? हाँ जी हाँ जी। बाली से युद्ध करने जाऊं? युद्ध करने जाओ, लड़ते लड़ते उसे नगर से बाहर ले आना, क्योंकि मैं नगर में तो जा नहीं सकता हूँ। नहीं भगवान, ये आज्ञा आप मुझे मत दीजिए, क्योंकि पहले से ही मेरा अंग टूटा पड़ा है। यदि अब मैं चला गया तो अब बिल्कुल नहीं छोड़ेगा मुझे। नहीं भैया तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करने के लिए जाओ भैया। जाओ महाराज, आप रक्षा करेंगे ना? लड़ते लड़ते नगर से बाहर जाओ। ठीक है तो ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप साय हम रघुपति सुग्रीव बढ़ा। कर दिस निकट हो, कर दिस जाय निकट बल पावा।
कि चाचा श्री आए हैं और महलों में बैठा हुआ है, स्त्री की भाव सामने आए और युद्ध करे मुझसे। पिताश्री की जय हो। क्या हुआ बेटा? पिताश्री चाचा जी आए हैं। वो कायर फिर आ गया? युद्ध करने के लिए आए हैं। युद्ध करने के लिए आया है या मार खाने के लिए आया है? और बरसात के मेढ़क के समान चिल्ला रहा है, वही है क्या? हाँ पिताश्री। तो ठीक है, हम आ रहे हैं युद्ध करने। कहने लगी तारा, स्वामी कहो देवी, क्या कहना चाहते हो? आप मेरा कहा मानो और इस समय रण के लिए मत जाओ। सोनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सेवा, कौशलेश दस लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। स्वामी, जो सुग्रीव से मिले वह कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, वह काल पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्वामी, आप इस समय रण के लिए मत जाओ। भगवान है। कह बाली सुन वीर प्रिय, कह बाली सुन वीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो गदाति मोहि मारे हो, तो पुण्य हो भूषणाथ। देवी, यदि तुम्हारा यह वाक्य शब्द है तो भी हमारी पराजय नहीं है। यदि वह भगवान है तो अवश्य ही उनके हाथों से हमारी मुक्ति हो जाएगी, परम धाम के लिए हम जाएंगे। और यदि वह साधारण है तो अवश्य ही उन्हें मार गिराएंगे। क्या कहा? लड़ने को ना जाऊं मैं, तुम नारी में बैठ करके नारी कहो मैं? ऐसा नहीं हो सकता देवी, मैं युद्ध के लिए अवश्य ही जाऊंगा। है दुश्मन द्वारे पर खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं पर्दों में, है मेरी शान के खिलाफ जो कि बन जाऊं पर्दों में, ऐसा नहीं हो सकता। ठहर जा, मैं आ रहा। अरे ऐसा हो जाता है या नहीं कि नाली के पल्लू में छुप करके बैठ गया, देख तेरा काल से इसी क्यों रे? तू फिर मार खाने के लिए आ गया? तुझे पहले क्षमा कर दिया, मार खा के भाग गया यहाँ से। ले संभाल अपने आप। अब नहीं भागूंगा, तुझे हंस के चला महाअभिमानी, दृढ़ समान सुग्रीव ज्ञानी। अब सुग्रीव निकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सोलागा। मुष्टि प्रहार वज्र सोलागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। क्या हुआ था सुनील? बाली को तुम मारा? अरे भगवान, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मत भेजो, मत भेजो। क्या हुआ? नहीं मान लिया, आपने जबरदस्ती मुझको भेज दिया। अब की बार तो उसने नस नस तोड़ दी है। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। हे काल समान वाली मुझको बल उसका तोल लिया मैंने। हे राम, आपके कहने से मेरे बाजू लड़ते रहे और तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुझ में मुक्के पड़ते रहे। आप तो मुझको मरवाना चाहते हो। नहीं तात, एक रोक तुम रहा था तो मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का जोश निकलने दूं। अच्छा, तुम दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शक्ल के थे, इसलिए मैं धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ। हार? ये हार पहन जाओ, मुझको पहचान रहे, तुम पर कवच महान रहे, उसे मौत का ध्यान रहे। ये हार पहन जाओ, क्योंकि तुम दोनों भाई एक
शक्ल के हो, पहचानने में नहीं आते हो। हे भगवान, आप कह रहे थे कि तुम दोनों का जोश निकलने दूं। मेरा जोश तो पहले से ही ठंडा हुआ है, अब क्या मैं जोश दिखाऊंगा? ऊपर से अब तुम हार पहना रहे हो, इसका ही नाम जब हार है तो फिर जीत कहाँ से होगी? हार तो फिर हार ही होगी। नहीं था, तुम समझे नहीं। नाम तो हार है, पर तू विजय रूपी हार है, इससे तुम्हारी विजय हो। अच्छा, विजय रूपी। हर प्रशासन की शरीरा तरभा कुलस गई सब पीरा, मेरी कंठ सुमन के माला, पटवा पुन भर के विसारा। ठीक है ता, अब तो हमारे शरीर में अलग ही फुर्ती आ गई है। आपको जाओ कि नहीं छोड़ेंगे हम। तुम युद्ध करने के लिए जाओ वाली से, और युद्ध करते करते उसे नगर से बाहर निकाला। ठीक है। पटवा पुन भर के विसारा। मकान खाली और दे दे मेरी घरवाली। अरे तू फिर आ गया प्रणाम करने को। तेरी शकल ही ऐसी है कि वो बार बार मुझको पीटता है। अब की बार नहीं पिटूंगा। अब की में तो पिट के गए हो, फिरवा दे। दोबारा से मारूंगा ही। बोला क्या आपको? शर्म नहीं आती आपको? अच्छा बताओ क्या तुझे भी? पिताश्री की जय हो। पिताश्री चाचा जी आए हैं। हाँ, मिठाई दीजिए आप। आओ। वो अपनी पत्नी से परेशान था, मुझे पता था, है? फिर परेशान होना चाहता है। थोड़े संभालो। विध भई लड़ाई, तुम्हारा अवतार तो एक धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। प्याज के समान पेड़ की आड़ में से छुप करके मुझे मारने का लक्ष्य, ऐसा क्यों? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हम दोनों भाई भाई हैं, वह तुम्हारा प्रेमी है, प्यारा है। और बाली ने कौन सा अपराध किया जो मुझे मारा है? बाली वरदान जो तेने मांगा है, वरदान जो तेने मांगा है, देखो तुमने वरदान जो मांगा है वह ये है कि लड़ने वाले का आधा बल तेरे में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा काम हमारा है, इसलिए पेड़ से आग से छुप करके ये बाण हमने समदर्शी राम कहा करके किसी व्यक्ति का पक्ष किया तुमने। इस बाली ने कैसा दिया तुमको? सुग्रीव सुधा क्या दिया तुमने? हमने सुना धर्म की रक्षा को जग में अवतार लिया तुमने, पर प्याज समान हमें छुपके तर ओट से मार दिया तुमने। भला मेरा अपराध क्या था? क्यों मारा इस प्रकार से मुझे? हे तात अनुज भदु भगनी सुतनारी, ये सत्य कन्या समये चारी। अनुज छोटे भाई की पत्नी कन्या, ये सब पृथ्वी के समान होती है और इन्हें कुदृष्ट विलोके जोई। जो प्राणी को कुदृष्टि से देखता है उससे वध करने में कभी पाप नहीं लगता है। भगवान, मैंने कुदृष्टि से नहीं देखा। आप जान रहे हैं इस कायर को, इस भगोड़े को, इस निगोड़े को वन वन में भटक रहा है, मार्ग में भी अटक रहा है,
न जाने उसे कहाँ लेकर के घूमेगा, इसीलिए अपने राज्य में रखा है। मेरा कोई और गलत ख्याल नहीं था। अच्छा तात, हाँ। हम नहीं जानते थे वाली तू ऐसा और इतना है। बातें कुछ होने पर मालूम हुआ तू कितना है। जो इच्छा हो मांग वाली, हम तुम्हें आज वही मरना नहीं चाहते हो तो हम अभी तुम्हें जिंदा कर दे। बोलो जीवित होना चाहते हो क्या? नहीं भगवान, जो शुभ अवसर मुझे आज प्राप्त हुआ है वह हर किसी को नहीं हो सकता है। क्या आप मुझे अमर करना चाहते हो? नहीं प्रभु, इस शुभ अवसर को नहीं जाने दूंगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहे आवत नहीं। जन्म जन्मांतर जंगल में जाकर के संत जन आपकी प्राप्ति के लिए अहर्निश अखंड तपस्या करते हैं, व्रत करते, अनुष्ठान करते, तब भी आप उन्हें प्राप्त नहीं होते। आज तो स्वयं साक्षात ब्रह्म मेरे नेत्रों के समक्ष खड़े हैं, तो ऐसे अवसर को मैं नहीं जाने दूंगा। अब नाथ कर करुणा दियो जो बड़ी मांगी हो जी जोनी जन्मो कर्म बसता राम पद अनुरागी हो। अब नाथ कर करुणा दियो। ये कर्मा बरमाले भक्त वर्षल, आप जानते हैं मैं तो आपसे यही कामना करता हूँ जिस योनि में भी जन्म मिले मैं आपके चरणों की भक्ति कर सकूं, आपका भजन चिंतन कर सकूं, बस यही चाहता हूँ और कोई अभिलाषा नहीं है। और आप विचार करके आए हैं कि ये सुग्रीव आपकी सहायता करेगा, ये तुम्हारी पत्नी से मिलाएगा। इस कायर के अंदर वह शक्ति नहीं है, यह उससे नहीं मिला पाएगा। यदि आप पहले आकर के मुझसे मित्रता करते तो मैं सत्य कहता हूँ अवश्य ही सीता से आपको मिला देता। मित्रता तो पीछे करता, लेकिन अपने वचन का निर्वाह अवश्य ही करता। कीनी कुटलाई सूरताई रघुराई ने आते यदि सामने तो हाथ दो दिखाता मैं। कीनी मित्रताई की भलाई ऐसे भाई संग ऐसी कृपा को यदि नाथ कहीं पाता मैं। ये बाली बलि बंका बजा डंका जाता सिंधु बीच, शंका छोड़ लंकापति कांख में दबाता मैं। लाता जगदम्बा को विलंब बिन चरणों में, अरे 20 भुजा जोड़ 10 शीश को झुकाता। हे प्रभु, आप अगर आकर के मुझसे मिलते तो सीता से मैं आपको अवश्य ही मिला देता। कारण कि दशग्रीव रावण को 6 मास मैंने अपनी कांख में रखा है। वह तो कायर है, मेरे समान बल रखने वाला थोड़ी है। खैर कोई बात नहीं, जो समय निकल गया बेटा अंगद। हे प्रभु, ये मेरे ही समान बल रखने वाला है, मेरा पुत्र है अंगद। कहीं ऐसा ना हो मेरे पश्चात यह सुग्रीव इसे सताए। मैं आपके चरणों में इसे समर्पित करके जा रहा हूँ। अपना पुत्र भाव जानते हुए इसकी सेवा को स्वीकारते रहना, और आगे जाकर के रावण से युद्ध होगा उस समय यह आपकी सेवा अवश्य ही करेगा। राम चरण दृढ़ प्रीत कर बाल कीन तन त्याग। सुग्रीव, तुम मेरे भाई हो, कोई बात नहीं। अज्ञानता के वशीभूत हो करके अगर हम दोनों में शत्रुता रही तो आज तो प्रेम स्थापित हो गया। मेरे अपराध को क्षमा करना। आप एक बार का लक्ष्य और कीजिए। अब मेरे यह प्राण आपके धाम के लिए जाना चाहते हैं। राम अपने अपने तुम जाओ अपनी दिया वाले की दृष्टि करके आओ। और तुम तात हनुमान, तुम जाओ पिया सुग्रीव को अम्बापुर का राज देकर के आओ। अंगद को युवराज पर देकर के आओ। ठीक है। कल यहाँ पर लंका दहन आप सभी दर्शन करेंगे। भीषण शरणागति लंका दहन आज सभी जितना भी ठाकुर जी लीला करेंगे।